नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जो 6 साल तक न्याय की राह देखती रही और आखिरकार 6 अप्रैल 2026 को मदुरै की फर्स्ट एडिशनल सेशंस कोर्ट ने इतिहास रच दिया। तमिलनाडु के सातानुकुलम यानी सत्तनकुलम में कोविड लॉकडाउन के दौरान एक छोटी सी मोबाइल फोन एक्सेसरी की दुकान चलाने वाले पिता पुत्र जयराज और बेनिक्स को पुलिस ने बुरी तरह पीटा। इतना कि हिरासत में दोनों की मौत हो गई। इंस्पेक्टर श्रीधर समेत कुल 9 पुलिस कर्मियों को कोर्ट ने डबल डेथ सेंटेंस यानी दोहरी फांसी की सजा सुनाई है। जज मुथुकुमारन ने साफ कहा, यह मानवीय गरिमा का घोर उल्लंघन है। पुलिस ने निहत्थे थे बेकसूर लोगों पर हमला किया। उम्र कैद भी इनके लिए कम है। इस केस ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया था और आज 6 साल बाद आखिरकार न्याय मिला। चलिए शुरू से समझते हैं पूरा केस क्या था। जून 2020 की बात है। देश में सख्त कोविड लॉकडाउन लगा हुआ था। सत्तनकुलम थाना क्षेत्र में 50 साल से ज्यादा उम्र के जयराज और उनके इकलौते बेटे 31 साल के बेनिक्स एक छोटी सी मोबाइल दुकान चलाते थे। पुलिस ने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने लॉकडाउन के नियम तोड़ते हुए दुकान देर रात तक खुली रखी। 19 जून 2020 की शाम को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन असल में बाद में पता चला कि आरोप गलत था। दुकान समय पर बंद थी, फिर भी पुलिस ने उन्हें उठा लिया। पुलिस स्टेशन में क्या हुआ, ये सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोनों पिता पुत्र को रात भर बुरी तरह पीटा गया। लाठियों, डंडों और क्या-क्या से उन पर हमला किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जयराज के शरीर पर 17 और बेनिक्स के शरीर पर 13 गंभीर चोटें पाई गई। इतनी क्रूरता की दोनों को कोविलपट्टी सब जेल भेजा गया, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि 22 जून को बेनिक्स और 23 जून को जयराज की अस्पताल में मौत हो गई। दोनों की मौत का कारण पुलिस की क्रूर पिटाई और टॉर्चर बताया गया। पुलिस ने शुरू में मौत का क्या बहाना बनाया? पुलिस ने दावा किया कि दोनों की मौत नेचुरल थी, यानी हार्ट अटैक या बीमारी से। उन्होंने कोविड का भी हवाला दिया और कहा कि शायद संक्रमण की वजह से मौत हुई, लेकिन परिवार और स्थानीय लोगों ने इसे नहीं माना। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने दोनों को बुरी तरह मारा और फिर सबूत मिटाने की कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी गई। मेडिकल रिपोर्ट्स में हेराफेरी की गई। मामला इतना गंभीर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सीबीआई को जांच सौंपी गई। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में साफ कहा कि यह कस्टोडियल टॉर्चर और मर्डर का केस है, न कि कोई नेचुरल डेथ। 6 साल तक चली इस लंबी लड़ाई में आखिरकार 23 मार्च 2026 को मदुरै कोर्ट ने सभी 9 पुलिस कर्मियों को दोषी करार दिया। मर्डर, ग्रेवियस हर्ट, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने, झूठे केस दर्ज करने समेत कई धाराओं में। और फिर 6 अप्रैल 2026 को सजा सुनाई गई। इंस्पेक्टर एस श्रीधर, सब इंस्पेक्टर के बालकृष्णन, पी रघु गणेश, हेड कांस्टेबल एस मुरुगन, एस सामेदुराई और 4 अन्य कांस्टेबल, इन सभी को डबल डेथ सेंटेंस दी गई, यानी एक एक जान के लिए अलग अलग फांसी की सजा। साथ ही भारी जुर्माना भी लगाया गया। कुल मिलाकर करीब 1.40 करोड़ रुपए का कंपेंसेशन परिवार को देने का आदेश। जज ने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। पुलिस वाले जिनकी ड्यूटी लोगों की रक्षा करना है, उन्होंने ही निहत्थे पिता पुत्र की जान ली। ऐसे में उम्र कैद भी काफी नहीं है। परिवार की प्रतिक्रिया क्या रही? परिवार वाले लंबे इंतजार के बाद खुश तो है, लेकिन दुख भी है। उन्होंने कहा कि यह सजा सिर्फ इन 9 पुलिस वालों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश में कस्टोडियल मौतों के खिलाफ एक चेतावनी है। परिवार का कहना है कि 6 साल तक उन्होंने न्याय के लिए संघर्ष किया। कई बार हार का डर लगा, लेकिन आज उन्हें लगता है कि उनका बेटा और पति बेकार नहीं मरा। उन्होंने कोर्ट और सीबीआई को धन्यवाद दिया और उम्मीद जताई कि ये तब पुलिस ने छोटे छोटे नियमों के नाम पर निर्दोष लोगों पर अत्याचार किया। इस केस ने पूरे देश में कस्टोडियल डेथ
और पुलिस रिफॉर्म्स पर बहस छेड़ दी थी। अब सवाल यह है, कस्टोडियल मौत के मामलों में फांसी की सजा सही है? क्या इससे पुलिस में सुधार आएगा या सिर्फ डर पैदा होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको पुलिस ब्रूटालिटी, न्याय की ऐसी सच्ची कहानियां और समाज को प्रभावित करने वाली खबरें पसंद हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी हर अपडेट आपको मिलती रहे। लाइक करें, शेयर करें और अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।